नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए 65 लाख वोटर। कांग्रेस बोली राहुल गांधी ने सब दिखा दिया। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी में बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा सत्ता के अहंकार में बीजेपी। खबर में आगे जिक्र होगा कि सिंधे गुट के विधायक के घर पुलिस का छापा, शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर लोगों को किया गुमराह, सचिन पायलट ने चुनाव आयोग को भी घेरा। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा, मुंबई में 11 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स, फाइनल वोटर लिस्ट में डेट बढ़ाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए 65 लाख वोटर। कांग्रेस बोली राहुल गांधी ने सब दिखा दिया। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों के मतदाताओं के नाम कटवा देते हैं। यही महाराष्ट्र में हुआ और ये दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। राहुल गांधी वो घर और वो पोलिंग स्टेशन सब उन्होंने दिखा दिया। एक मकान में 500-600 लोगों के वोट दर्ज हैं। 65 लाख लोगों को वोट बिहार में डिलीट हुआ है, जो कि एक रहस्यमयी कहानी है। महाराष्ट्र की भी यही, वहां पर भी यही हुआ और एक एक घर में 1-1 हजार लोग महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। ब्राजील की मॉडल का फोटो बनाकर हरियाणा का चुनाव करवाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के मुंह में खून लग गया है और चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश होकर इस बेईमानी को करवाने में शामिल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देता। वह भारत के नेता विरोधी दल है और यहीं पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश में जो गोंडा में हुआ, फतेहपुर में हुआ, कहा यही जा रहा है कि जो बीजेपी का मतदाता नहीं है, कांग्रेस या विरोधियों का मतदाता है, उनके नाम जबरदस्ती हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, सत्ता के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान में लगे बीएलओ के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ की मौत के मामले भी यूपी समेत कई राज्यों में सामने आ चुके हैं। अब इस मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में लिखा कि जिस तरह से एसआईआर में बीएलओ की जान जा रही है और निर्दयी बीजेपी सरकार लोगों के दुख के लिए शोक प्रकट न करके उल्टा जिनकी जान जा रही है उनके ऊपर ही कर्मचारी का जो आरोप लगा रहा है वो बेहद निंदनीय है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि सत्ता के अहंकार में बीजेपी सरकार ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी ना तो हम अपनी व्यवस्था सुधारेंगे, ना ही कोई मुआवजा देंगे। बीजेपी के कट्टर समर्थक तक इससे शर्मिंदा हैं और जनाक्रोश की प्रतिक्रिया के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे हैं जिनकी जान जा रही है। उनके सामाजिक संबंधों में दरार आ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधे गुट के विधायक के घर पुलिस का छापा, शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। जी हां दोस्तों, बीजेपी और सिंधे गुट के तनाव की खबरों के बीच महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में शिवसेना विधायक संतोष बांगर के निवास पर पुलिस कर्मियों ने छापा मार दिया है। सिंधे गुट के विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जानबूझकर साजिश रची गई। हिंगोली नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनावी माहौल के बीच ये छापा पड़ा है। शिवसेना ने दावा किया कि कलमनुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संतोष बांगर के घर के लगभग 100 पुलिसकर्मियों ने तलाशी ली और इससे पहले शिंदे के विधायक नीलेश राणे ने बीजेपी के कार्यकर्ता के घर छापा मारा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया, सचिन पायलट ने चुनाव आयोग को भी घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने और पिछले 11 वर्षों से केंद्र में सत्ता में रहने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी ने राज्य के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जो भी अवैध प्रवासी है उसे कानून के अनुसार देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और हम इस तरह की कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से वो केवल भाषणों के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आंकड़े प्रस्तुत करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि उन्होंने वहां क्या कार्रवाई की है। पायलट ने कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि लोगों को गुमराह करने के लिए चुनावों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली नौटंकी है और झूठा दावा है कि कांग्रेस अवैध प्रवासियों के साथ खड़ी है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का बड़ा खुलासा। मुंबई में 11 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स, फाइनल वोटर लिस्ट की बढ़ाई गई डेट। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग ने एक चौंका देने वाला आंकड़ा जारी किया है। आयोग का दावा है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटर्स हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि अकेले मुंबई में 1,03,00,000 वोटर्स हैं, जिनमें से करीब 10.64% यानी 11 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट में से एक से अधिक जगहों पर दर्ज हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इन आंकड़ों को ये भी इसमें पता चला है कि जिन वार्डों में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनमें से ज्यादातर में पहले विपक्ष के कॉर्पोरेट्स थे। वहीं अब राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को आपत्ति जमा करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर को बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी है। आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक फाइनल वोटर लिस्ट अब 10 दिसंबर को जारी की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के खिलाफ डायमंड हार्बर में लगे गो बैक के नारे हुआ विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के लोकसभा केंद्र डायमंड हार्बर में केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार के खिलाफ गो बैक के नारे लगे। उनकी काफिले के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। सुकांत मजूमदार अभिषेक बनर्जी के लोकसभा केंद्र डायमंड हार्बर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। कथित तौर पर सरसिया के पास टीएमसी सपोर्टर्स ने उन पर हमला किया। वहीं दोस्तों, पार्टी सूत्रों के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत में इलाके में विजय रैली निकालने के दौरान हुई झड़प में करीब 1 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए थे। घायलों का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे ही सुकांत मजूमदार का काफिला दोपहर बाद सरिसा में घुसा, युवाओं के एक समूह ने उनकी गाड़ियों को घेर लिया, नारे लगाए और बीजेपी के सीनियर नेतृत्व पर अनदेखी का आरोप लगाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। श्रम संहिताओं से बंधुआ मजदूरी को मिलेगा बढ़ावा, नौकरी की सुरक्षा खत्म होगी, सरकार से तत्काल वापस लेने की मांग। जी दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू 4 श्रम संहिताओं को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मजदूर विरोधी होने के साथ बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा देने वाली है। पार्टी के असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उदित राज ने कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि सरकार ने एक झटके में उन सभी कानूनों की हत्या कर दी जो पहले से मजदूरों के हित में मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ममता बनर्जी की चुनौती से बौखलाहट में क्यों है बीजेपी और चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा होने में भले ही अभी लगभग 4 महीने का समय बाकी हो, लेकिन राज्य का सियासी पारा अभी से उफान पर है। जहां वोटर लिस्ट बनने से पहले ही शुरू हुआ ये सियासी संग्राम, जो पहले एसआईआर से शुरू हुआ था, वो अब नागरिकता के मुद्दे तक पहुंच चुका है, जिसे देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने इस बार पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी ने तर्क लहजे में कहा कि आप सत्ता में हैं लेकिन कल नहीं रहेंगे, देश का लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप यहाँ नहीं रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी की ये चुनौती सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव आयोग भी उनके निशाने पर आ गया है। ये दिखाता है कि सीएम ममता इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात भाजपा का एक्स अकाउंट आयरलैंड में क्यों, बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। जी हां दोस्तों, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों का खंडन किया है और उसे मूर्खतापूर्ण करार दिया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी विदेशों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कुछ एक्स अकाउंट के लोकेशन को लेकर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के हमले पर पलटवार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सत्तारूढ़ दल मूर्खतापूर्ण दलीलें देकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। पार्टी की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया सुनेत ने यह भी कहा कि यदि भाजपा की दलील ठीक है तो उसे बताना चाहिए कि उसकी गुजरात इकाई और स्टार्टअप इंडिया के अकाउंट आयरलैंड से क्यों संचालित हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अन्य देशों में स्थित सोशल मीडिया अकाउंट राहुल गांधी और वामपंथी तंत्र के इशारे पर भारत विरोधी माहौल बना रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डीके शिव कुमार का कांग्रेस को सख्त इशारा, कहा वादा किया है तो निभाना भी है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान अब और तीखी होती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इशारों भरे बयान के माध्यम से पार्टी आलाकमान को सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है और वादा निभाना सबसे बड़ी शक्ति है।
उनके इस बयान को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बाद सत्ता परिवर्तन और उससे जुड़ी राजनीतिक चर्चाओं के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद एनडीए को झटका, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कई नेताओं का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर आ रही है। नई सरकार के गठन के बाद एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से अचानक कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ा नाम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का है, जिन्होंने अचानक पार्टी छोड़कर सभी को चौंका दिया। उनके साथ ही कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों ने भी त्यागपत्र सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार मदन चौधरी, प्रमोद यादव और राजेश रंजन सहित कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सीधे उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है। 2 इस्तीफे वायरल हुए हैं, जिसमें एक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने पार्टी हाईकमान पर पार्टी के पुराने साथी होते हुए उन्हें बड़े फैसले में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से इस्तीफा देने वालों में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ और प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल कुमार के अलावा मदन चौधरी, प्रमोद यादव और राजेश रंजन का नाम सामने आ रहा है। एक ही दिन में इतने इस्तीफे से पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रद्द कर देंगे चुनाव, आरक्षण को लेकर भड़का सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव आयोग को दिया बड़ा ऑर्डर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने संकेत दिया कि वो 2 दिसंबर को होने वाले 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों के मतदान में दखल नहीं देगा, लेकिन उन स्थानीय निकायों में चुनाव रद्द करने से भी पीछे नहीं हटेगा जहां आरक्षण 50% की संवैधानिक सीमा से अधिक है। राज्य चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि 57 नगर निकायों में यह सीमा पार हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो शुक्रवार तक इन 57 निकायों की सूची और प्रत्येक में ओबीसी आरक्षण का विवरण प्रस्तुत करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह तथा शेखर नफाडे ने बताया कि 5 जिलों में आरक्षण सीमा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहां की आबादी में आदिवासियों का बहुमत है। इसी बीच एसईसी ने यह भी कहा कि मुंबई में गलत वार्ड में दर्ज हुए मतदाताओं के मामले पर अब बीएमसी आयुक्त फैसला लेंगे। पहले ऐसे मामलों में सुनवाई के साथ सुझाव और आपत्तियां दर्ज की जाती थी, लेकिन अब यह निर्णय सीधे आयुक्त के अधिकार में होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गौरव गोगोई ने सीएम हेमंत पर लगाया बड़ा आरोप, कहा घबरा कर तैयार करवा रहे हैं फर्जी वोटर लिस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने मंगलवार को कहा कि पार्टी चुनाव आयोग के उन कथित कदमों को बहुत गंभीरता से ले रही है जिनसे भाजपा को वोटों में हेराफेरी के जरिए सरकार बनाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट रखते हुए विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची संशोधन का आदेश दिया गया है, जो असल में बाहरी लोगों को वोटर बनाने के लिए है। पार्टी की एक अहम बैठक के बाद गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से बीजेपी वोटरों को लाकर असम की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की साजिश कर रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट रखते हुए विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची संशोधन का आदेश दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी बोले संविधान किताब नहीं, हर नागरिक से किया वादा, संविधान सुरक्षित तो अधिकार भी सुरक्षित। जी हां दोस्तों, संविधान दिवस पर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को आगे बढ़ाते हुए सुनियोजित तरीके से संविधान के सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं को कमजोर कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो संविधान पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़े हैं। संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा ये कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर हो, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कम से कम 4 मौलिक कर्तव्यों को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता संदिग्ध, कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कम से कम 4 ऐसे कर्तव्यों के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से संदिग्ध है, जिनमें संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना शामिल है। मुख्य विपक्षी दल ने यह हमला उस वक्त किया जब प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को नागरिकों से अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने का आग्रह किया और कहा कि यह मजबूत लोकतंत्र की नींव है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया
कि संविधान का भाग चतुर्थ अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और उनमें से 11 की गणना की गई है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री एक नागरिक और नेता के रूप में अपने मौलिक कर्तव्यों को भी पूरा कर रहे हैं? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर, अखिलेश यादव बोले 2027 के बाद सरकार ही डिटेंशन में होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को उनके देश भेजने से पहले उनके लिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाएं। इसके इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है क्योंकि लोग उन्हें 2027 के बाद खुद डिटेंशन में भेज देंगे। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। सरकार बीएलओ पर प्रेशर डाल रही है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों का वोट काटने का प्लान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिर्फ 55 मिनट तक टहला और सुबह तक दिल्ली पॉल्यूशन पर सीजेआई सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में लंबे समय से एयर पॉल्यूशन की मार पड़ रही है। इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब खुद सीजेआई सूर्यकांत ने इसको लेकर अहम टिप्पणी की और उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वो सिर्फ 55 मिनट तक ही टहले, लेकिन इसकी वजह से सुबह तक दिक्कत होती रही। उन्होंने कहा कि एयर पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में बाहर टहलना मुश्किल हो गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार एसआईआर की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने खराब सेहत की वजह से छुट्टी मांगी और इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि क्या उनकी सेहत की वजह दिल्ली के मौसम से जुड़ी हुई है, जिस पर एडवोकेट द्विवेदी ने हाँ कहा। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि मैं सिर्फ टहला हूं, लेकिन अब ये भी मुश्किल हो रहा है। कल मैं 55 मिनट तक चला और सुबह तक मुझे दिक्कत आई। सीजेआई के इस कमेंट पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी सहमति दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी टहलने जाना बंद कर दिया है। सिब्बल ने कहा कि हमारी उम्र में इस खराब हवा में सांस लेना। इस पर द्विवेदी ने कहा कि उनकी सेहत वॉकिंग पर जाने के बाद से इसमें दिक्कत बढ़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान दिवस पर दिग्विजय सिंह ने किया तीखा सवाल, क्या देश में संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेगी? चुनाव आयोग से की 2 बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि संविधान दिवस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने देश की संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठाए और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज ये आशंका गहरी होती जा रही है कि क्या भारत में संवैधानिक व्यवस्था उसी मजबूती से कायम रह पाएगी या नहीं जैसी इसकी स्थापना के समय कल्पना की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ माने जाने वाली संस्थाएं, विशेषकर चुनाव आयोग, पक्षपाती तरीके से काम कर रही है और इससे चुनावी प्रक्रिया पर विपक्ष कमजोर हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने 2 मांगे रखी हैं जिससे चुनावी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बनी रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि क्या इस देश में संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेगी या नहीं रहेगी, लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संविधान दिवस पर अखिलेश यादव का तंज, भाजपा ने वोट के अधिकार पर सबसे बड़ा हमला किया, लोकतंत्र खतरे में। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को संविधान दिवस मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया और उस पर संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने वोट चोरी के आरोप को दोहराया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकार, वोट के अधिकार से वंचित कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने देखा कि भाजपा सुबह संविधान दिवस भाजपा ने मनाया, हालांकि उन्होंने ही संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए सबसे बड़े अधिकार, वोट को एसआईआर के जरिए वो लाखों लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बांग्लादेश के नाम पर पश्चिम बंगाल में षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए देश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के लिए खतरे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के नाम पर वो पश्चिम बंगाल में षड्यंत्र रच रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता को भूल जाइए, वो धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ नहीं समझते। उनकी सरकार में अब कोई समाजवादी नहीं बचा है, कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है और एसआईआर के साथ उन्होंने हमारे लोकतंत्र को भी खतरे में डाल दिया है। निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दूसरे चरण का संचालन कर रहा है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुझे हाथ भी लगाया तो पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी, बंगाल कब जाने में
गुजरात चला जाएगा, ममता की केंद्र को 2 टूक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा बयान दिया। बोनगांव में आयोजित एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गया है। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने बीजेपी को खुली चेतावनी दी कि यदि बंगाल में उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई तो वो पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला देंगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर हाल में जारी चुनाव संबंधी 2 निर्देशों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बोनगांव की रैली में ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया और बीजेपी पर जमकर वार किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची का मसौदा जारी होगा तब लोगों को चुनाव आयोग और बीजेपी द्वारा निर्मित आपदा का एहसास होगा। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकती है और न ही उन्हें हरा सकती है।